أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 آية نمبر 117. بديع السماوات والأرض. कर लेंगे सॉल्व। जी जी चल चलें। अब है आगे मध्य मुनफसिल आ रही है। कालून क्या कर देंगे? कसर कसर कर देंगे। अच्छा यहाँ पे ना एक इख्तलाफ है। फयकूनू को शामी ने कैसे पढ़ना है? फयकू ना ना। अब हाँ, अब मसला ये आ रहा है कि हम यहाँ पे वक्फ भी कर रहे हैं फयकून। तो वक्फ सुकून पढ़ते हुए तो हम हरकत के इख्तिलाफ में फर्क नहीं कर सकते ना, जी कि मैं कैसे बताऊं कि अच्छा मद आरिस पे या इस कलमा पे, सॉरी, इस कलमा पे शामी ने फतहा पढ़नी है या बाकी सब ने दम्मा पढ़नी है। आखिर कैसे डिफरेंस किया जाए वक्फ की सूरत में, है ना? जी हाँ, एक तो ये हो सकता है कि हम इसको अगली आयत के साथ मिला के पढ़ लें। ठीक है, तो जी उससे एक तो इसका फर्क वाज़ हो जाएगा कि अच्छा बाकी सब ने पढ़ेंगे फयकूनु वकाला और शामी पढ़ देंगे फयकूना वकाला। राइट। जी दूसरा एक और तरीका भी है जिससे हम फर्क वाज़े कर सकते हैं। वक्फ, ऐसा कौन सा वक्फ है जिसमें हम हरकत को जाहिर कर सकते हैं? वक्त रोम वक्फ इस्माम रोम। इस्माम ठीक है, सो नहीं वक्फ, रोम है हाँ ठीक है, जी सो वक्फ रोम ऐसा वक्फ है जिससे सुनने वाले को पता लग जाता है कि अच्छा आखिरी हर्फ पे दम्मा है या आखिरी हर्फ पे कसरा है। इन दो जी हरकत पे वक्फ रोम जायज होता है ना, कसरा पे और जी जी रम्मा दम्मा पे पे। तो अगर मैं कहीं पे वक्फ रोम कर रही हूँ तो मुझे या सुनने वाले को मालूम पड़ जाएगा कि अच्छा फलाने फलाने कारी के लिए कसरा है, फलाने फलाने कारी के लिए दम्मा है। अब जी जिसके लिए मैं वक्फ रोम नहीं कर सकती वो सिर्फ कौन सी हरकत है? तथा फतहा जबर। जी ठीक है, सो अगर मैं बाकी सब के लिए वक्फ रोम कर दूं और उनका दम्मा वाजे कर दूं और शामी के लिए मैं सिर्फ वक्फ सुकून कर दूं तो फर्क मालूम पड़ जाएगा कि अच्छा शामी के लिए है ही सिर्फ फतहा, इस वजह से वक्फ सुकून किया जा रहा है। बाकी सब के लिए दम्मा है तो उनके लिए वक्फ रोम करके दम्मा वाजे कर दी। मुमकिन है ऐसा? जी ठीक है, फिर से सारी कहानी बताती हूँ। देखें, उमूमन जब वसलन इख्तलाफ आ रहा होता है तो हम हरकत को वाजे करके बता देते हैं कि अच्छा फलाने कारी ने इस कलमा पे दम्मा पढ़नी है, इस कलमा पे फतहा पढ़नी है। ठीक जी है, लेकिन अब चूंकि एग्जैक्ट उसी हर्फ पे वक्फ आ रहा है जहां पे इख्तलाफ आ रहा है कि शामी ने फयकूना पढ़ना है बाकी सब ने फयकूनू पढ़ना है, तो इसको दो तरीके हैं वाजे करने के इख्तलाफ को। एक तरीका जो सजेशन आई आप लोगों की तरफ से कि हम मिला के पढ़ लें। मिला के पढ़ने पे मालूम पड़ जाएगा कि अच्छा फयकूनू पढ़ेंगे बाकून और फयकूना पढ़ देंगे शामी। एक तो ये तरीका हो गया। जी दूसरा ये है कि हम वक्फ की किस्म को तब्दील कर दें, कि जो जो वक्फ भी रोम कर सकता है उसके लिए वक्फ भी रोम करके हम उसकी हरकत को जाहिर कर दें। वक्फ इश्माम करने से सुनने वाले को नहीं पता लगेगा, वरना हम दमा के लिए वक्फ इश्माम भी कर सकते थे ना। जी ठीक है, लेकिन वो फिर सुन देखने वाले को ही पता लग सकता था, सुनने वाले को नहीं पता लगता था कि अच्छा बाकी सबके लिए दम्मा है और शामी के लिए फतहा है। तो हम वक्फ जी रोम करेंगे बाकी सबके लिए, जैसे मालूम पड़ जाएगा कि अच्छा बाकी सबके लिए दम्मा है फयकूनु फयकूनु। लेकिन जी एक सिर्फ बच जाएंगे शामी जिनके लिए हम वक्फ इसकान करके क्या बता देंगे कि उनके लिए क्या है? तथा फतहा है। ये बात क्लियर है? मिस वक्फ जी रोम का मुझे नहीं पता क्या होती वक्फ है रोम का नहीं उसका पता। क्या होता है। हाँ, इसके में एक तो वक्फ के टॉपिक्स के लेक्चर सुनिएगा। ठीक है, एक तो हम उमूमन वक्फ करते हैं कि आपने ना आखिरी हर्फ को साकिन कर देना होता है फयकून। ठीक है, यूकिनून या कुछ भी, अल्लज़ीन यअलमून, ये होता है वक्फ सुकून कि आखिरी हर्फ को साकिन करके उस पर स्टॉप कर दें। वक्फ रोम होता है कि आखिरी हर्फ की हरकत को पढ़ना है लेकिन वन थर्ड मुख्तसर करके और आवाज को कम कर देना है। जैसे आपने पढ़ा था ना अस्सुफहाउ, अस्सुफहाउ, हरकत पड़ी थी ना उसमें। जी जी मिस। हाँ ठीक है, सो वक्फ रोम होता है कि आखिरी हर्फ की हरकत को पढ़े लेकिन मुख्तसर करके और आवाज को पस्त करके। और लेकिन हर जगह नहीं कर लेकिन सकते आप, या तो कस, हम हाँ तो फिर कस, हमारे वहाँ एक सवाल है जी जी। कि हम वैसे तो हम फिर कहीं भी बाकी कुर्रा के लिए वक्त राउंड नहीं कर रहे होते ना यहाँ इख्तलाफ तो जाहिर करने यहाँ के लिए हमें ये चीजें करनी पड़ती है ना, जी इख्तलाफ को वाजे करने के लिए। वरना अगर इख्तलाफ ही नहीं तो फिर बस नॉर्मल वक्त पे सुकून करते जाए। यानी जायज है अगर कहीं और भी हम करें तो हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो सिखाया जाता है कि अच्छा वक्फ इस्कान भी है, जी इशमाम भी है, रोम भी है। आप हफ्स के लिए भी अगर तिलावत करें और वक्फ रोम के साथ पढ़ना चाहें आप कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा।
जी, ठीक सही है। सही पढ़ा तो है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ कर सकते हैं उसको। हाँ, सही। कसरा कसरतइन ठीक दम्मा है। दम्मतई। ठीक है, ये चार मकामात है जहाँ ये पे तो। वक्फ रूम जायज होता है, कसरा कसरतइन जी दम्मा दम्मतई। ठीक है। जी जी जी। और यही वो मैं सोच मेरा रही थी कि वक्फिर रौम आ रहा था जहन में, लेकिन वही के फतह में तो होता नहीं है, तो फिर यहाँ पे कैसे जाहिर करें। हम्म अब आप लोगों ने करना ये है कि जो वक्फ वाला टॉपिक है ना वो मेरा एक दफा सुन लीजिएगा। ठीक है, अलकौल सदीद वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें से भी मेरा सुन लीजिएगा, और साथ में जो 1 मंथ वाला तजवीद कोर्स मैंने कराया था ना उसकी भी सुन लीजिएगा मेरे चैनल पे विजिट करके। ठीक है, ये कहेंगे तो मैं जी। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगी, तो सुन लीजिएगा जिन जिनको नहीं आता। जी साहब। बाजी, क्या ऐसा ये मुमकिन है कि जब हम कसर ला रहे हैं पहली वजह क़ानून की, और हम बस वक्फ बिल इस्कान ही करें, हाँ, ये बात उस अभी मैं वक्त तो मजीद, शामी आगे बढ़ते। हाँ उसमें मैं अभी एक्सप्लेन करने लगी थी ये बात भी। चले, जितनी बात मैंने कर दी है उतनी समझ आ गई है जी जी। कि ठीक हमें है जी। हरकत को वाजे करने के लिए, इख्तलाफ को वाजे करने के दो तरीके थे। एक ये कि हम मिला के पढ़ते हैं, उससे मालूम पड़ जाएगा कि बाकून के लिए दम्मा है, शामी के लिए फतहा है। एक ये तरीका हो सकता था। दूसरा ये है कि हम वक्फ की किस्म चेंज कर दें। उमूमन हम वक्फ में इस्कान करते हैं क्योंकि हमें कुछ डिफरेंस नहीं शो कराना होता, लेकिन चूंकि अब हमें डिफरेंस शो कराना है, लिहाजा हम बाकून के लिए वक्फ बिल रोम कर देंगे और शामी के लिए वक्फ बिल इस्कान। इस्कान कर देंगे। अब शामी के लिए नहीं। क्यों हम वक्फ जी रोम जी नहीं करें? क्योंकि शामी के लिए जी। फतहा है, और फतहा पे वक्फ रोम जायज नहीं है। नहीं होता। तो वक्फ बिल इस्कान करके ही ये चीज बता रहे हैं कि अच्छा, शामी के लिए है ही फतहा, रोम उस पे जायज ही नहीं है। क्लियर है? जी। ठीक है। अब सहर की बात कि शामी किन कुरा में से है? कसर करने वालों में से है, तवसुत करने वालों में से है, तूल वालों में से है? तबस्सुत। हमें तवसुत वालों तवज्जुह में से है। करने वाली तो चाहिए। अगर हम, हाँ, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे इस आया को, तो हम ये काम कर सकते हैं कि कसर वालों के लिए भी वक्फ रोम करें, तवसुत वालों के लिए भी वक्फ रोम करें, तूल वालों के लिए भी वक्फ रोम करें, एक सिर्फ शामी के लिए वक्फ इस्कान कर दें। हम्म। ठीक है, एक ठीक है। ये काम कर सकते हैं। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि हम सोचें कि शामी तो है असहाब तवसुत में से, कसर वालों के लिए जी क्या जरूरत है वक्फ रोम करने की, उनके लिए सिंपल हम वक्फ इस्कान कर दें। जी ठीक है। जी ठीक है। ये वाला ज्यादा सही है। तो अब जी दो तरीके हैं, मर्जी आप लोगों की कि सबके लिए वक्फ रोम करें, शामी के लिए सिर्फ वक्फ इस्कान करते हैं, या फिर चूंकि शामी असहाब तवसुत में से हैं तो सिर्फ शामी के लिए वक्फ इस्कान कर दें तवसुत वालों में, और तवसुत वालों के लिए वक्फ रोम करके बाकी सबके लिए इस्कान कर दें। अब चॉइस आप लोगों की अपनी है, जैसे चाहे सॉल्व करें। क्लियर है बात? जी मतलब जी अगर बाजी। तो हम मैं, तवज्जुह वालों को पढ़ रहे हैं सिंपल, तो फिर हाँ तवज्जुह वालों को पढ़ रहे हैं तो फिर हम वक्त फिर रोम करके फिर शामी के लिए उनकी सुकून सिंपल वक्फ कर देंगे हम, हाँ तो हाँ मैं वक्त ऐसा फिर कर इसकान कर देंगे। हाँ मैं ऐसा करवाती हूँ, आपको सबके लिए वक्फ रोम करवा दूंगी, एक सिर्फ शामी के लिए वक्फ इस्कान करा दूंगी, ये इससे ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, जी वरना क्या तो होगा, ऐसे ये नहीं शुबहा कर पैदा करने हो से सकता है। हम्म। हम सिर्फ शामी के लिए वक्फ रोम कर लें और बाकी सब के लिए तवस्सुत हो, कसर हो, तूल हो, बाकी सब के लिए नॉर्मल अस्कान वाली वक्फ कर लें। नहीं नहीं नहीं, देखिए ना, फतह पे तो वक्फ इस्कान जायज, वक्फ रोम जायज ही नहीं होता ना। शामी के लिए तो फतह है, हम कैसे शामी के लिए वक्फ रोम कर सकते हैं? शामी के लिए जबर है, जबर पे वक्फ रोम जायज नहीं होता। ठीक है, सही है। ठीक है, वक्फ रोम जायज होता है फतह, वो सॉरी, कसरा कसरतइन दम्मा दम्मतइन पे। तो हम बाकी सब के लिए तो हम्म। रोम का ऑप्शन खुला हुआ है, शामी के लिए रोम का दरवाजा बंद है, क्योंकि फतह पे रोम जायज ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जी हमारे पास सिर्फ यही शामी है। के लिए नहीं जायज। हाँ, शामी के लिए हम वक्फ इस्कान कर देंगे, बाकी सबके लिए वक्फ रोम कर देंगे। ठीक है। सही है। अब रही वो बात जिसमें हमने कहा कि हम कसर वालों के लिए वक्फ इस्कान कर दें, तूल वालों के लिए भी वक्फ इस्कान कर दें, एक सिर्फ तवसुत वालों के लिए वाजे करने के लिए कि अच्छा, शामी अहलो तवसुत में से या असहाब तवसुत में से, तो हम शामी के लिए वक्फ इस्कान कर दें, बाकियों के लिए रोम कर दें। राइट। जी लेकिन इसमें एक शुबा पैदा होने का खदशा है कि हम शामी के लिए वक्फ इस्कान करके वाजे करना चाह रहे हैं उनका जबर, तो क्या कसर वालों के लिए ये शुबा नहीं पैदा हो जाएगा कि अच्छा, उनके लिए हम वक्फ इस्कान करें, उनके लिए भी जबर कहीं ना हो? तूल वालों के जी लिए वक्फ इस्कान करें, कहीं उनके लिए जबर ना हो? शुबा पैदा हो सकता है ना? जी जी जी। बाजी। ठीक है, तो शुबहात से बचने के लिए हम सबके लिए वक्फ रोम कर देंगे, सिंगेंगे, एक सिर्फ शामी के लिए क्या कर देंगे? वक्फ वक्त बिल इस्कान। इस्कान। वक्त वक्फ बिल इस्कान। क्लियर है ये बात अब? जी चले, अब मैं तिलावत करती हूँ, बस सब यस। सुनते जाए। वजू तो आप लोगों को आती होंगी, आती है तो वजू? जी जी बाजी। चले, मैं तिलावत करती हूँ, बस सुने। चले, कानून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سوسي. فإنما يقول له كن فيكون. توسط. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. شامي. فيكون. وش كتول. وإذا قضى أمرا. وإذا قضى أمرا حمزة. وإذا قضي أمرا كسائي خلف العاشر. وإذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون. क्लियर है. जी हाँ, अब इस तरीके पे हर तरह का शुबा गायब हो जाएगा बीच में से, सारी चीजें बस और क्लियर कट के सीधा सिर्फ शामी के लिए वक्फ सुकून वक्फ इस्कान कर दिया कि उनके लिए जबर है, बाकी सबके लिए वक्फ रोम कर दिया कि उनके लिए दम है. अब इसमें जी किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? नहीं नहीं। मिस वक्फे रोम सिर्फ शामी के लिए नहीं दम्मा करना. और वक्फ रोम शामी के लिए नहीं करना, बाकी सबके लिए वक्फ रोम करना है. क्यों नहीं करना, क्या सबब है, वक्फ रोम कहाँ होता है, वक्फ इस्कान कहाँ होता है, वक्फ इस्लाम कहाँ होता है, ये आपको तब क्लियर होगा जब आप पिछले टॉपिक्स क्लियर करेंगी तजवीद के. मैं लेक्चर भेजती हूँ, जब तक आपको रोम मालूम ही नहीं है क्या होता है कहाँ होता है तो आप कंफ्यूज रहेंगी. ठीक है. जी ठीक है. हाँ, तो उस परेशानी में रहने से अच्छा लेक्चर सुन लें, कवर हो जाएगा, सुख सुख में आ जाएंगी. वो एक पहेली हल हो जाती है, मतलब कहते हैं, ये क्यों हो रहा है ऐसा, कहाँ हो रहा है, क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो सारा दिमाग घूमा हुआ होता है क्योंकि वो पहेली ही नहीं सॉल्व हुई होती हमारे जहन में. जी जैसे ही आप कर लेंगे वक्फ टॉपिक, बस सारा जहन खुल जाएगा आपका. अच्छा है, कहाँ हमारे वक्फ का टॉपिक, वक्फ का बयान, ये रहा. अच्छा, मैं आप लोगों को अलकौल सदीद वाले लेक्चर्स भी शेयर कर रही हूँ, सख्ता का बयान भी भेज देती हूँ, छोटा सा मिन्नू सा. ठीक है. और साथ में जो मैंने अभी 1 महीने का कोर्स कराया था स्टूडेंट्स को ताकि उनके कवायद कवर हो जाए, वो वाला भी भेज देती हूँ. 2x की स्पीड पे सुन लीजिएगा, ठीक है इरम, इंशाल्लाह कवर हो जाएगा. जी मिस ठीक है. हाँ. अच्छा, ये हो गया, ये वाला जो मैंने भेजा है ये बहुत मुख्तसर सा है. ठीक है, बाकी जो मैं भेजी हूँ वो थोड़े से डिटेल्ड है लेकिन मजा आएगा आपको. जी ठीक है, ये जो मेरे जो चैनल पे पड़े हुए ना अलक़रौ सदीद के लेक्चर्स, और साथ में जो 1 मंथ का तजवीद कोर्स है, सारे वही हैं. चलें, भेज दिया मैंने. चलें आगे. वक़ाल लज़ीना ला यअलमून लौला युकल्लिमुनल्लाहु अव तअतीना आया, सॉल्व कर लेंगे. जी 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 बाजी। मिस हो रही है. हाँ ठीक है, पहले कसर आ जाएगा, फिर तवस्सुत, तवस्सुत के बाद कौन आ जाएंगे, किसाई आएंगे किसाई वर्ष, पहले, आएंगे. किसाई, कल उनके तवस्सुल फिर के बाद. हाँ वर्ष। ठीक है, किसाई आ जी जाएंगे. ठीक है किसाई चलिए. आइए के बाद अब तअतीना से तूल के लिए हम पहले किसको लेकर आएंगे, वर्ष। वर्ष को. वर्ष वश. को लेकर। ठीक है, वो पढ़ेंगे औतातीना आया, आया, आया. अब यहाँ पे कौन कौन खड़ा है, अब सूसी, मिस यहाँ यहाँ पे पे खड़ा खड़े हैं हमजा सूसी, रुको। अबू अबू जाफर जाफर और और हमजा. हमजा। तो इसी वेरी तरतीब गुड. से सूसी, लाएंगे अबू इनको. जाफर, हमजा, इसी पहले तरतीब से सूसी लाएंगे. लाएंगे. पहले किसको ले आएंगे, इमाम सूसी सूसी, को। सूसी को. सूसी के साथ अबू जाफर मुआफिक हो जाएंगे, और फिर इमाम हमजा को। हमजा हमजा. हमजा. बस ये हमजा वाली बात अलग से आनी थी. क्लियर है क्या. जी जी मिस. फिर आगे कज़ालिका क़ाल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम कर लेंगे आप. तशाबहत क़ुलूबुहुम भी कर लेंगे आप. क़द बय्यनल आयाति लिक़ौमिन युक़िनून भी कर लेंगे आप. अच्छा देखिए, जब लामेल का सकता लेकर आएंगे हमजा के लिए तो पहले किसको पढ़ेंगे, लिक़ौमी यूक़िनून से पहले खलफ को। खलफ को. पहले खलफ को खलफ को पढ़ेंगे। पढ़ेंगे, हाँ, फिर खल्लात को। फिर खल्लात को. अच्छा, अब ये इन्ना अरसलनाका बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा में तूल वालों को देखें. कसर वाले सॉल्व हो गए, तो तवस्सुत वाले. तूल वालों में किसको लेकर आएंगे सबसे पहले, पहले वर्ष वर्ष इमाम को। वर्ष। खलफ को वर्ष. लेके आएंगे पहले मिस. नहीं नहीं, इन्ना अच्छा अरसलनाका, सॉरी. वर्ष को. जी जी जी. चले, वर्ष. इन्ना अरसलनाका बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा. अब जैसे बशीरन पे तरकीक की तो यहाँ पे तूल वालों में से कौन रुक गया, इमाम 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 हमजा हमजा। हमजा।
इमाम हमजा। अब चूंकि हमजा अदमी गुन्ना पे आ रहा है तो पहले किसको पढ़ेंगे? खलफ। खलफ को। पहले खलफ खलफ को, को, देन खल्लाद देन खल्लाद। को। खल्ला। खल्लाद अच्छा, को। चलें फिर वला तसअल अन अस्हाबिल जहीम कालून पढ़ेंगे। सो अन पे कौन रुक जाएंगे इमाम? मुत्तविल। नहीं, मक्की। अन पे वर्ष रुक अन पे। जाएंगे। वर्ष रुक जाएंगे, ठीक है। नाफे ने पढ़ा, नाफे और याकूब ने पढ़ना ना तसअल। जी सो जी जी। कालून ने पढ़ा वला तसअल अन अस्हाबिल जहीम, तो अन पे रुक गए इमाम, वर्ष अन अस्हाबिल जहीम। अब तसअल से सबसे पहले कौन आ जाएंगे इमाम? तसअल कौन पड़ेगा मालूम? नाफे मक्की। और मक्की, वो सॉरी नाफे नाफे और मक्की। याकूब, ठीक है, नाफे और नाफे। याकूब। जी। सो नाफे ने पढ़ा तसल वला से तसअल। तो फिर उनके बाद मक्की आएंगे ना। हाँ हाँ, चलें दोबारा से देखें। कालून वला तसअल अन अस्हाबिल जहीम, फिर वर्ष अन अस्हाबिल जहीम। अब कौन आ जाएंगे तसअल से? इमाम मक्की। मक्की, ठीक है। वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, अब कौन आ जाएंगे? याकूब। अब मुत्तकी। याकूब क्यों आएंगे? अब वो याकूब आएंगे कालून के नहीं, साथ खलफ। क्यों नहीं मुवाफिक हुए थे? इमाम हमजा। खलफ का सख्ता इमाम आएगा। हमजा। हाँ जी, खलफ का सकता आ जाएगा ना अन अस्हाबी से। तारिस हुआ, उड़ गया। जी जी, जी मैं बाजी, उस टाइम खलफ आ का सख्ता जाएगी आएगा समझ। क्योंकि काम मक्की के करेंगे। साथ वर्ड हो जाएगा मुआफिक। नहीं, फिर ठीक अगर है। आप लोगों ने खुद ही करना है फिर मैं नहीं कराती। मेरे फिर कराने का फायदा जब आप लोगों ने उसी टाइम समझना है, ठीक है। मैं कराती इसलिए हूँ आप लोगों की खातिर कि आप लोगों को इसी टाइम के इसी टाइम पे समझ में आ जाए। ये बात ना बोला करें, मुझे बहुत बुरी लगती है ये बात, ठीक है। जब ये मैं करा रही हूँ यहाँ पे, वरना टाइम वेस्टेज है। अगर आप लोगों को खुद ही करना है तो फिर मेरे कराने का फायदा। अभी जहन खोलें, आपको मैं जो चीज़ क्लास में करा रही हूँ अगर वो आपको समझ नहीं आ रही तो आप खयानत करें, इल्मी खयानत। मेरे वक्त को ज़ाया करें, आप अपने वक्त को ज़ाया करें। और सबसे बड़ा खसारा क्या है? वक्त का ज़या। आपने जो टाइम बाद में लगाना है वो बाद में लगाने के बजाय भी लगा के समझ लें। अगर आपको लगे मेरी स्पीड कहीं पे तेज है तो आप मुझे कह दें, बात स्लो हो जाए, हमें इस बात को दोबारा समझा दें। मैंने कब आपको मना किया किसी चीज़ को दोबारा समझाने पे? आइंदा जब की बात मुझे ना हो कि तब हम बाद में समझेंगे। अगर कोई चीज़ बाद में समझनी है मुझे पहले बता देना, ताकि मैं उस चीज़ पे टाइम ही ना लगाऊं, मैं वही टाइम किसी और चीज़ में यूटिलाइज कर लूं, ठीक है। चलें, जी मैं वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, सबसे पहले कौन आएंगे यहाँ पे? मालूम, मुझे इसका कॉलून। इख्तिलाफ नहीं पता। पहले मैंने हाँ, इख्तिलाफ देखें। किया हाँ, यहाँ ऊपर पे स्क्रीन को तो देखिए सुमैया, मैंने क्या लिखा हुआ है? तसअल किसने पढ़ना है? अम, जी जूम नहीं हो। जी। तो तसअल नाफे और याकूब ने। हम्म, याकूब। ठीक है, नाफे नाफे और याकूब। याकूब ने लिख लिया। जी जी जी, ये तो मैंने लिख लिया जी। ठीक है, उसके अलावा तस पे देखें क्या सकता डाल के, मैंने स्टार डाल के क्या लिखा हुआ है, किसका सकता है यहाँ पे? मुत्तवी का। जी, ये मुतवई भी का। लिख फिर लिया। अन अस्हाब पे साकिरुल मौसूल। डन हो गया इख्तिलाफ? जी। तो मक्की ठीक। का कैसे? यहाँ पे मक्की का मक्की भी तो इख्तिलाफ नॉर्मल भी है? पढ़ेंगे ना, मक्की नॉर्मल पढ़ेंगे। जी। तसअल। जी जी, ठीक। ये तो चीज समझ नहीं आई। मक्की तस नॉर्मल आलू पर। पढ़ेंगे। नाफे जी और हाँ, नाफे और याकूब, ये मैं मक्की से ही हो गई थी कंफ्यूज के शायद यहाँ पे उनका भी इख्तिलाफ है। ठीक ठीक, सही। ठीक है, नाफे चलो, और इतना तो याकूब ने मुझे पढ़ना तसअल। मक्की समेत बाकी सारे कुरान तुसअलु पढ़ना, हफ्स के जैसा। सही। जी जी, ठीक ठीक। चलें, अब सबसे पहले हम किसको मुत्तवी का पढ़ेंगे? सत्ता कैसा होगा? मुत्तवी पहले का नाफे को। सत्ता। मुतहफ़्फ़िक़ को कानून। मैं पढ़ूंगी तो बता दूंगी, अभी हम कानून को एक दफा ना देख लें। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आएंगे कानून। कानून पढ़ेंगे वला तसअल अन अस्हाबिल जहीम। जैसे ही उन्होंने तसअल पढ़ा तो नाफे और याकूब रवाना हो गए, ठीक है। जैसे ही जी, कानून ने पढ़ा तसअल अन अस्हाबिल जहीम, वला तसअल अन अस्हाबिल जहीम, तो नाफे और याकूब रवाना रवाना हो हो गया। गए। रवाना हो गए। जी बाकी सारे के सारे कुरा यहाँ पे रुक गए, कौन है भी हमने नहीं देखना, ठीक है। जी। सारे के सारे कुरा यहाँ पे तसअल पे रुक गए, सिर्फ रवाना कौन हुआ? नाफे और याकूब। नाफे और याकूब। नाफे और याकूब। अन अस्हाब पे कौन रुक गए? वर्ष। 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 वर्ष रुक गए। सो कालून के बाद आ जाएंगे वर्ष वला तसअल अन अस्हाबिल जहीम। क्लियर है इतनी बात? जी जी बाजी। जी ठीक बाजी। है, अब यहाँ पे हो गया। अब तसअल पीछे आया दोबारा, नाफे याकूब सॉल्व हो चुके हैं। अब कुरा की तरतीब में सबसे पहला नाम किसका है जिसको हम यहाँ से उठाएंगे? इमाम मक्की। मक्की। मक्की को। मक्की। मक्की। जी।
सो मक्की वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। अब मक्की ने जैसे ही पढ़ा वला तुसअलु, अब यहाँ पे कौन रुक गए? खलफ, आन पे खलफ रुक गया। नहीं, आन बनी, हाँ, मैं आन तुसअलु का पे पूछ कर रही हूँ। नहीं, अच्छा, उस आने मुत्तबई। पे मुत्तवे मुत्तवे, मुत्तवी। मुत्तव ठीक है। जी जैसे ही मक्की ने पढ़ा वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, तो तुसअलु पे कौन रुक गए? मुत्तवे मुत्तवी का मुत्तबई। मुत्तवे का सकता। और उन्होंने अन अस्हाबी पे अदम सकता किया, तो यहाँ पे किसका सकता रुक गया? खलफन हमजा का सकता खलफ रुक खलफन का। गया। हमजा का। अब पहले किसको लेकर आ जाएंगे? पहले खलफन खलफन हमजा हमजा को। का। खलफन हमजा। वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, और लास्ट पे कौन आ जाएंगे? मुत्तवे मुत्तवी। मुत्तबे। वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। क्लियर है? जी 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 बाजी। बाजी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी। इरम को क्लियर है? जी बाजी मिस। तुस पे क्यों होगा, सकता क्यों होगा, वला तुस आई। हाँ, हमने पढ़ा था मुतवई के लिए जब भी साकिन हर्फ के बाद हमजा चाहे उसी कलमा में आए चाहे अलग कलमा में आए, मुतवई हर सूरत में सकता करेंगे। जैसे हमने पीछे पढ़ा था बैन अल मरई व ज़ौजिही, ठीक है। इसी तरह वला तुस अल अन अस्हाबिल जहीम, जब भी साकिन हर्फ के बाद हमजा आएगा चाहे उसी कलमा में चाहे अलग कलमा में, मुतवई मस्ट सकता करेंगे। ठीक है बच्चा, ठीक, जज़ाकल्लाह। अच्छा, आगे है वलन तरदा। वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। कर लेंगे सॉल्व? जी जी बाजी, बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कि बस यहाँ पे देख लीजिएगा एक चीज, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा, जैसे ही कानून पढ़ेंगे ना तरदा, सो यहाँ पे वर्ष की कौन सी वजह रुक जाएगी? तकलील वाली। तकलील वाली तकलील वाली। और फतहा कानून के साथ मुआफिक रवाना हो हो मुवाफिक हो जाएगी। 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 हाँ रवाना हो जाएगी। और वो जाके कहाँ रुक जाएगी फतहा वाली वजह? सारा अन्नसारा पे। नसारा। अन्नस्वारा पे। ठीक है। अब नसारा जी पे जो है ना वर्ष तकलील करने के लिए रुके हुए हैं, जो कि वर्ष की फतहा वाली वजह थी तरदा की। जी जी बाजी। हम्म, तो फिर इधर क्या करेंगे हम? तकलील करेंगे क्योंकि यहाँ पे नसारा पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है वो वर्ष के लिए तकलील का। तो फिर हम 2 मरतबा उसकी तकलील करेंगे ना, 2 दफा लेके नसारा पे तो आएंगे। हाँ, नसारा पे तो एक ही चीज फिक्स कर देंगे ना। जिस मैं तिलावत करती हूँ, देखें कालून वलन तर्दा अंकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। फिर वर्ष की वलन तर्दा का फतहा, नसारा पे सिर्फ तकलील। वलन नसारे हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम बसरी। वलन नसारे हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। फिर वर्ष वलन तर्दा अंकल यहूद वलन नसारा। फिर हमजा वलन तर्दी अंक اليهود ولا النصارى حتى تتبع मिल्लतहुम। ठीक जी है, आगे से बच। फिर है कुल इन हुदल्लाहि हुवल हुदा, आप कर लेंगे। वलन इत्तबअत अहवाअहुम बअद अल्लज़ी जाअक मिनल इल्मि मा लक मिनल्लाहि मिन वली वला नसीर, कर लेंगे। बस अल इल्मि मा लक का इदगाम और इख्तिलास दोनों ना भूलिएगा। जी बाजी। अल्लज़ी, इदगाम मुकद्दम है ना बाजी? जी जी इदगाम मुक़द्दम है। फिर अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही, आप कर लेंगे। वमन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल बड़ी ख़ासिरून, यहाँ आप पर एक कर चीज पूछूं। लेंगे। जी जी। यहाँ पर हमने वर्ष का मध्य बदल हमने पहले ठहरा दिया, तो पहले हम वर्ष की कॉपी रेडी करेंगे कि डायरेक्ट हम वर्ष को इकट्ठा लेके आएंगे? जब कानून पढ़ेंगे ना अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही, तो चारों ना चार मद बदल का कसर रवाना हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। सो पहले मद बदल ठीक है, का फिर कसर हम सॉल्व कर लेंगे तिलावती ही से, हमजा को ले आएंगे, फिर पीछे जाएंगे तवसुत और तूल के लिए। ठीक है, बस यही मुझे कंफर्म करना है। और या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वअन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तनफ़अुहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। कर लेंगे सॉल्व? जी जी बाजी, इंशाअल्लाह। बाजी। उलमा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे इल्मी माह पे क्या है, सूसी का इदगाम है ना, और भी हाँ, कुछ है? इख्तिलास हमने पढ़ा था मुदगम से माक़बल जब भी सही साकिन आएगा तो सूसी जी इदगाम के साथ साथ इख्तिलास वाली वजह भी करेंगे। जी, और इख्तिलास मुकद्दम होगा ना? नहीं नहीं, इदगाम मुकद्दम होगा। हाँ मुकद्दम होगा, जी यस, ठीक। ठीक है। जी चलें, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं बाजी। नहीं बाजी। फिर हमने क्यों लेफ्ट कर दिया? देखिए भाई, ऑफेंड ना हुआ करें किसी भी चीज़ पे, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आप जो है ना
انسان کی کا جو سب سے قیمتی اثاثہ ہوتا ہے نا وہ اس کا وقت ہوتا ہے. جو اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا نا پھر وہ کیا ہی کرے گا. کہتے ہیں انسان جب آخرت میں جائے گا نا اللہ تعالیٰ کے پاس تو انسان کو ہر اس سانس پہ افسوس ہوگا جو اس نے ضائع کی ہوئی ہوگی. ہم بہت ٹائم ویسٹ کرتے ہیں لیکن جدھر ہم سیو کر سکتے ہیں وہاں پہ تو ہمیں کرنا چاہیے نا. اور کیا فائدہ اگر آپ لوگوں نے یہاں پہ نہ سیکھا یہاں پہ نہ کیا. اگر خود ہی پڑھنا ہے خود ہی سیکھنا ہے خود ہی سب کچھ کرنا ہے خود ہی ذہن لگانا ہے پھر فیسز بھر کے اپنا ٹائم لگا کے ہمارا ٹائم لگا کے پھر فائدہ. تو کچھ چیزیں پہ صبر کر لیا کریں اور یہیں پہ سیکھ جایا کریں. آپ کو اتنا ٹائم دے کے سکھانے والے بہت کم ملیں گے بہت کم. وہ کہتے ہیں نا اپنی کوالٹیز پتہ ہونی چاہیے انسان کو. تو مجھے پتہ ہے میرے اندر یہ کوالٹی ہے کہ میں ٹائم دیتی ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو. تو آپ کو قدر کریں اس چیز کی نہ قدر ہی نہ کیجیے گا. اور قدر یہی ہوتی ہے علم کی کہ علم کو ویسے لے لیا جائے جیسے اس کا حق ہے اور اس کو آگے ویسے پہنچا دیا جائے جیسے اس کا حق ہے. چلیں جی وَإِذِ ابْتَلَىٰ مد منفصل. اور کون سا اختلاف ہوگا ابتلا پہ؟ ہدا والا. ہدا والا. شاباش. ٹھیک ہے سو ابتلا ہدا. اب پوری سورۃ البقرہ میں جب بھی ابراہیم کلمہ آئے گا پوری سورۃ البقرہ میں جب بھی ابراہیم کلمہ. ہاں ٹھیک ہے. یہ جو میں بات بتانے جا رہی ہوں یہ صرف سورہ بقرہ کے لیے مختص ہے. باقی آپ دیکھیں گے ابراہیم کلمہ تو اس میں یہ اختلاف نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. یہ جو اختلاف میں بتانے جا رہی ہوں یہ صرف کس کے ساتھ مختص ہے؟ سورۃ سورہ البقرہ. بقرہ کے ساتھ. اب اختلاف یہ ہے کہ ابراہیم کو ابراہام پڑھیں گے جی امام شامی. امام شامی. ٹھیک ہے. ابراہیم کو ابراہام کون پڑھیں گے؟ امام شامی. امام شامی. اور ابن ذکوان کی دوسری وجہ ہوگی نارمل کی. نارمل پڑھنا یعنی ابن ذکوان کی دو وجوہ ہیں. ایک وہ پڑھیں گے ابراہام یعنی ابن عامر شامی جیسے پڑھیں گے ہشام بھی اور ابن ذکوان بھی. لیکن ابن ذکوان کی جو دوسری وجہ ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ نارمل والی ابراہیم. نارمل ابراہیم. جی ابراہیم. باجی پھر ان کی مقدم وجہ ابراہام. ٹھیک ہے. ابراہام مقدم ہے اور ابن ذکوان کا جو ابراہیم یا کے ساتھ ہے وہ کیا ہے؟ مؤخر ہے. مؤخر. ہاں کے اوپر کھڑا زبر. جی 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 ہاں کے اوپر کھڑا زبر جی جی ابراہا. ہاں مد اصلی. ٹھیک ہے. ابراہام. باجی آپ نے جو بک بتائی تھی نا آج میں نے اس میں سے دیکھ کے اختلاف پہلے سے لگائے ہیں. قربان اللہ مبارک لک. انشاءاللہ دوسرے پارے سے میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی بھی. منگا لیا آپ لوگوں نے بدور؟ میں باجی نے آرڈر مجھے کی ہوئی ہے. آرڈر کر دیا؟ ہاں چلیں لکھ لیا. سو ابراہام ابن وہ پڑھیں گے ہشام بھی ابن ذکوان بھی یعنی پورا ابن عامر پڑھے گا. اور ابن ذکوان کی مؤخر وجہ کیا ہو جائے گی؟ ابراہیم. 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 پھر ربہ بکلمات فأتمہن. یہاں پہ امام حمزہ کے لیے تحقیق بھی ہوگی اور تسہیل بھی. اچھا کل شیخ بتائے تھے شیخ حمزہ کہ جو فأتمہن یعنی یہ جو متوسط بالزوائد جیسے کلمات ہے نا کیا ہوتا ہے متوسط بالزوائد کہ اگر وہ حمزہ جو کلمہ کے شروع میں تھا وہ حمزہ جو کلمہ کے شروع میں تھا. شروع میں تھا اور اس کو کوئی زائد حرف درمیان میں لے جائے اس کو کوئی زائد حرف درمیان میں لے جائیں. میں نے بتایا تھا یہاں پہ دو وجوہ پڑی جاتی ہے نا کہ اصل کا اعتبار کرتے ہوئے تحقیق کی جاتی ہے اور چونکہ اب وہ کلمہ کے درمیان میں ہے لہٰذا کوئی نہ کوئی چینج بھی کیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. جی جی. جی تو اس میں تحقیق کو مقدم کیجیے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پیچھے جہاں پہ بھی ہم نے کیا نا امام اگر ہم حمزہ نے کے لیے. تسہیل جی 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 امام حمزہ کے لیے. امام حمزہ کے لیے پیچھے اگر ہم نے کہیں پہ بھی تسہیل وغیرہ مقدم کی ہوئی ہے نا تو اس کو تحقیق کو مقدم کر دیجیے گا. ٹھیک ہے. جی ٹھیک. اللہ یہ کہ مطلب پیچھے تحقیق کچھ مذاہب آ جائیں. جی 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 تحقیق مقدم ہوگی اور تسہیل بعد میں آئے گی رائٹ. جی 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 ٹھیک ہے. جیسے ہم نے وہ پیچھے بھی اسمائہم میں کیا تھا تو اس کو بھی پہلے تحقیق کو مقدم کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. بھی اسمائہم پھر ابدال بالیا باجی کی صرف ایک مولانا اس کلمہ کا کیا پیچھے سے کہیں گے؟ آیا تھا جس میں آپ نے بتایا تھا ہمیں کہ تسہیل رہ جائے گی اور تحقیق نہیں پڑھیں گے اور تسہیل پڑھیں گے. ہاں وہ اس تھا کی وجہ یہ بتائی تھی کہ پیچھے یائی تھی. پیچھے یا ہی نہیں تھی وہ تھا میم جمع محموزہ تھا آیت نمبر 28 میں تھا. ماموزہ تھا. جی ٹھیک ہے. سو باجی. کیف تکفرون باللہ
कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम में आयत नंबर 28 में हमने ये किया था कि जब हमने अदम सकता किया था तो मैंने कहा था तहकीक भी है तसहील भी है, और जो सकता है उसमें सिर्फ तसहील है। वो बुलफत फारिस और ताहिर इब्न गलबून के मज़ाहिब है, वो इंशाल्लाह कराऊंगी। अभी मैं सिंपल आपको बता रही हूँ कि पीछे ना लामेल आ रहा है, ना ठीक पीछे साकिर मफसूल आ रहा है, ना मीम जमा महमूजा आ रहा है, यानी सिंपल मुतवससित बिज़वाइद आ रहा है। तो ऐसे में तहकीक को ठीक है। मुकद्दम कर लीजिएगा, ठीक जी। ठीक है बच्चे। मुतवसत भी है। बिज़वाइद। बिज़वाइद, हाँ इंशाल्लाह ये सिखाऊंगी क्यों इसको मुतवससित कहते हैं, बिज़वाइद क्यों कहते हैं, सिखाऊंगी। जी। सो फ़अतम्महुन, और दूसरा इधर याकूब के लिए हाई सकता भी है, ठीक है, जैसे हुआ और हिया में हमने पढ़ा था ना। सो फ़अतम्महुन कैसे? फ़अतम्महुन्नह। फअतम्महुन्ना। हम्म। फिर है क़ौलैनि याकूब। जाइलुका लिन्नासी, लिन्नासी पे दूरी इमाला, बसरी दूरी का बसरी। इमाला। दूरी साई का मान। दूरी बसरी का, दूरी ठीक किसका? है, दूरी दूरी बसरी। बसरी का। जी। फिर क़ाल व मिन ज़ुर्रियती पे वक्फ, इमामा पे भी वक्फ, क़ौल ला यनालु, दो लाम साथ आ रहे हैं, तो सूसी का इदगाम। इदगाम। सूची का सूसी इदगाम। के दाम कौल। फिर यनालु आहद ज़ालिमीन को आहदियत ज़ालिमीन, या के जबर के साथ पढ़ेंगे, हफ्स और जी। हमजा के अलावा बाकी सारे कुरान। हफ्स और जी हमजा के बाजी। अलावा। हम्म। किस तरह से, किस कलमे पे? आहदियत ज़ालिमीन, ठीक है, हफ्स के अलावा और? हमजा के अलावा। चलो लिख लिया। जी बाजी। बाजी बस ये होगा कि हम हफ्स और हमजा सिंपल पढ़ेंगे, बाकी जो होंगे वो अख्तिया जबर के साथ पढ़े। हाँ जी बिल्कुल। फिर वो ठीक है। इज जालना पे इदगाम लगा दें बसरी और हिशाम का, वो इज जालना कैसे? व व इज्जअलना। इज्जालना। वही वो इज बसरी। जालना, बसरी और हिशाम। फिर मसाबत लिन्नास पे दूरी बसरी का इमाला हो जाएगा। फिर वो अमनऊ यहाँ पे कलफ का अदम अदम गुन्ना। गुन्ना। फिर वत्तखिदू को वत्तखदू खा के जबर के साथ पढ़ेंगे, नाफे और शामी। नाफे और शामी। शामी। फिर मिन मकाम इब्राहीम क्या हो जाएगा? इब्राहीम इब्न दकवान की दूसरी वजह हो जाएगी इब्राहीम, और पूरे शामी के लिए क्या आ जाएगा? वहाँ। हम हामा। हाँ, इब्राहाम। दो मीम साथ आ रहे हैं हाँ। तो सूसी का तो इदगाम। दूसरी का इदगाम। इब्राहीम मुसल्ला कैसे? उसी का इदगाम। इब्राहीम। इब्राहीम मुसल्ला। सल्लाह। मुसल्ला। फिर उसके अलावा मुसल्ला पे कौन सा इख्तलाफ हो जाएगा? हुदा वाला। खुदा। हुदा वाला। उसके अलावा ला मफ्तू से माक़बल सात तादा साकिन या मफ्तू हो तो क्या होता है? अल्लाह। तगलीजुल लाम। तगलीजुल्लाह। अच्छा अब एक चीज खुदा नोट करें, वाला। ठीक है, अब यहाँ पे वर्श के लिए फतहा भी है, तकलील भी है, साथ में तगलीज भी आ रही है, राइट? जी जी बाजी। बाजी। तो जब फतहा पढ़ेंगे ना तो तगलीज करेंगे, यानी पढ़ेंगे मुसल्ला। लेकिन जी। जब तकलील करेंगे तो क्या तगलीज हो सकती है तकलील के साथ? नहीं, उसमें तो वैसे ही ना नहीं। तहकीक हो जाती है। ठीक है, शिव मुसालिया बारीक पड़ जाते हैं ना जी। जब उन पे जी। माला या जी तकलील बाजी। होती है। सो मुसल्ला, तो फतहा के साथ आ जाएगा मुसल्ला, और तकलील के साथ आ जाएगा मुसल्ला। मुसल्ला। जी। जी। फिर वाहिदना मद मुनफसिल इला इब्राहिम, मद मुनफसिल इब्राहिम पे पूरे शामी के लिए क्या हो जाएगा? इब्राहिम। हाम। हाँ। इब्राहिम। और इब्न दकवान की मौखर वजह क्या हो जाएगी? इब्राहीम। इब्राहिम। 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 व इस्माइल अन ताहिरा, मफ्तूह या मज़मूम से माक़बिल कसरा मुतसिला साकिना तो तरकी को रा। तो तरकी दर पे। तरकीब। बैतिया को बैती पढ़ेंगे, ठीक है, बैती। मदनियान हिशाम और हफ्स के अलावा वाले, ठीक है, ये थोड़े थे इसलिए लिखवा रही हूँ। मदनियान हिशाम और हफ्स के अलावा वाले
कैसे पढ़ने हैं बदियान, हिशाम और हफ्स के अलावा सबने? बैती 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 मदनियान, लित्ताइफीन। हिशाम और हफ्स। जी, मदनियान, हिशाम और हफ्स के अलावा। जी फिर है लित्ताइफीन, मद मुत्तसिल हो गया, वल आकिफीन व रुकअ सुजूद पे वक्फ हो गया। विद क़ाल इब्राहिम, इब्राहिम पे अगेन पूरे शामी के लिए क्या हो जाएगा? इब्राहा इब्राहिम, इब्राहिम। और इब्न ज़कवान की मौखर वजह क्या हो जाएगी? इब्राहिम इब्राहिम। रब जअल हाज़ा बलदन आमिनन। मध्य बदल नक्लुल हरकत साकिन और मफसूल। शाबाश। ठीक है, साकिल मफसूल और साथ में क्या है? मध्य बदल। मद बदल। वर्ष के लिए नकल हरका करके दिखाएं। बलदना मीना, बलदना मीना ठीक है। ठीक है, बलदना मीना, बलदना मीना, बलदना मीना। ठीक है, फिर आमीना हुआ पे कलफ कद में गुना कद में गुन्ना, फिर वरज़ुक़ अहलहू पे साकिन और मफसूल नक्लुल साकिन मफसूल। हरका हाँ, नकल हरका साकिन मफसूल कैसे करेंगे नकल हरका? वर्जुक़ लहू, ठीक है, वरज़ुक़ह लहू, वरज़ुक़ह लहू। कह, कह को ऊंचा रखना, फिर हाँ को बारीक। कह, कह। फिर है वरज़ुक़ह लहू मिन अथ-थमराति मन आमना। साकिन और साकिन और मफसूल मफसूल मध्य और बदल। मध्य बदल साकिन मफसूल मद बदल। मन आमना मिनहुम पे सिला, तिला बिल्लाह, बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। लाम लामे अल तारीफ मध्य बदल। लामियल वक्फन और मद बदल। शाबाश। ठीक है, लामियल कैसा है? वक्फन, वक्फन वक्फन। वशर हमजा के लिए नक्लुल हरका, नकल और हमजा और मुतवी को तख्ता सकता। क़ाल वमन कफ़र फ़उमत्तिउहु, इसको फ़उमत्तिउहु मीम पे साकिन डाल दें और ताकि तशदीद खत्म कर दें शामी के लिए। उमतिउ, यस, मीम को साकिन ताकि तशदीद खत्म। फ़उमत्तिउहु कर लिया। जी जी वाजिब फिर क़लीलन थुम्मा अضطره इला मद मुनफसिल इला अज़ाबिन नारी आरी। जी वर्ष की तकरीर अब सौर वाला वर्ष की तकरीर और असहाब का इमाला आ, 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 जी। बसरी की बसरी दूर, दूरी की साइकिल माला हाँ दूरी की साई, इमाला बसरी और दूरी की साई का शाबाश। हिमाला। ठीक है, बसरी और दूरी की साई का माला। वर्ष की दूरी के साय का तकरीर, इमाला बसरी और दूरी की साई का माला। फिर वो जी। भी इसा बिस बिर ज़िब किस किस का दाल। वर वर्ष सूसी और वर अबू सूसी जाफर अबू जाफर। शाबाश।